वेलकम टू एसएस इंग्लिश क्लासेस रानीपत्रा। स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हमने रिमूवल ऑफ टू को देखा था। उसके कुछ वाक्यों को हमने बनाना सीखा था। रिमूवल टू का अर्थ होता है रिमूव टू, अर्थात टू को हटाकर उसके बदले में कोई नए शब्द को जोड़ना और इस तरह जोड़ना कि वाक्य में कोई अर्थ परिवर्तन न हो। पिछले क्लास में हमने कुछ साधारण वाक्य को देखे थे, जैसे रमेश इज टू सेल्फिश टू बी ए फ्रेंड। इसको हमें रिमूव को हटाना है, टू को रिमूव करना है। जैसे रमेश इज, टू के बदले में हम लगाते हैं सो सेल्फिश दैट he can't be a friend। रमेश जरूरत से ज्यादा स्वार्थी है कि वह दोस्त नहीं बन सकता, इसलिए वह दोस्त नहीं बन सकता है। नीचे हमने क्या किया, टू को हटाकर सो सेल्फिश लगाया। रमेश इज सो सेल्फिश, रमेश इतना सेल्फिश है, इतना स्वार्थी है कि वह दोस्त नहीं बन सकता। तो इस प्रकार हमने रिमूव टू में देखा कि टू को रिमूव करने के बाद भी अर्थ में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब हम आज कुछ और दूसरे तरह के वाक्यों को लेकर उपस्थित होंगे, जैसे इट इज टू हॉट टू गो आउट। इट इज टू हॉट, बहुत ज्यादा गर्मी है, जरूरत से ज्यादा गर्मी है बाहर निकलने के लिए, यानी बाहर निकलने के लिए जरूरत से ज्यादा गर्मी है। इसको हम रिमूव टू कैसे करेंगे। इट इज सो हॉट दैट, अब इसमें सब्जेक्ट नहीं है। कहने का मतलब है कि जरूरत से ज्यादा गर्मी है बाहर निकलने के लिए। किसके बाहर निकलने के लिए? तो हम लोगों को बाहर निकलने के लिए। तो सब्जेक्ट हम इसमें वी देंगे। इट इज सो हॉट दैट वी कांट गो आउट। या इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इतनी गर्मी है कि कोई भी बाहर नहीं जा सकता है। इट इज सो हॉट that one can't go out। इस प्रकार के वाक्यों को हम सुविधा के अनुसार हम उसमें सब्जेक्ट लगाते हैं और इसके बाद उसको हम रिमूव टू करते हैं। और इस प्रकार हम कुछ और वाक्यों को देखेंगे और उसका रिमूव टू बनाएंगे। माउंट एवरेस्ट इज टू हाई टू क्लाइंब। माउंट एवरेस्ट चढ़ने के लिए बहुत ऊंचा है। माउंट एवरेस्ट is
so high that we can't climb it. माउंट एवरेस्ट इतना ऊंचा है कि हम लोग उस पर चढ़ नहीं सकते हैं, या माउंट एवरेस्ट is so high that one can't climb it. माउंट एवरेस्ट इतना ऊंचा है कि उसमें कोई नहीं चढ़ सकता। ये दोनों तरह से हम बना सकते हैं। द ट्री इज टू हाई फॉर मी टू क्लाइंब, यहां पर फॉर मी लगा हुआ है, यानी वृक्ष जो है मेरे लिए इतना ऊंचा है कि मैं उस पर चढ़ नहीं सकता। द ट्री इज सो हाई दैट आई कांट क्लाइंब इट. वृक्ष इतनी ऊंची है कि मैं उस पर चढ़ नहीं सकता। द रूफ इज टू हाई फॉर वन टू टच. द रूफ इज सो हाई दैट one can't touch it. छत इतनी ऊंची है कि कोई इसे छू नहीं सकता है। He is too dull for a sportsman. He is so dull that he can't be a sportsman. वह इतना सुस्त है कि वह स्पोर्ट्समैन नहीं बन सकता। रेहान इज टू स्लो फॉर ए रनर. रेहान is so slow that he can't be a runner. रेहान इतना सुस्त है, इतना स्लो है, इतना धीमा है कि वह धावक नहीं बन सकता। He is too coward for a soldier. वह इतना डरपोक है कि वह सैनिक नहीं बन सकता। He is so coward that he can't be a soldier. अब हम लोग कुछ और वाक्यों को देखेंगे, इससे कुछ और डिफरेंट तरह के उसको बनाने का हम लोग कोशिश करेंगे। अब इन कुछ वाक्यों पर हम ध्यान देंगे। अंजलि इज टू सेल्फिश टू हेल्प अदर्स. अंजलि इज so selfish that she can't help others. अंजलि इतनी सेल्फिश है, इतनी स्वार्थी है कि वह दूसरों का सहायता नहीं कर सकती है। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं,
अंजलि इज सो सेल्फिश दैट शी डजंट हेल्प अदर्स। अंजलि इतनी स्वार्थी है कि वह दूसरे को सहायता नहीं करती है। इसको हम एक तरह से और बना सकते हैं, अंजलि इज सो सेल्फिश दैट शी वॉन्ट हेल्प अदर्स। इसको हम ऐसे बना सकते हैं, अंजलि इतनी स्वार्थी है कि वह किसी को सहायता नहीं करेगी। यानी इस तरह के वाक्य में हम कांट का भी प्रयोग कर सकते हैं, डजंट का भी प्रयोग कर सकते हैं, वांट का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसी तरह इन वाक्यों को देखें, ही इज so honest that he can't या doesn't या won't still एनीथिंग। वह इतना ऑनेस्ट है, इतना ईमानदार है कि वह किसी भी चीज को चोरी नहीं कर सकती है, चोरी नहीं करता है या चोरी नहीं करेगा। अमन इज टू सिंपल टू चीट एनीवन। अमन इज सो सिंपल that he can't he doesn't want cheat anyone। अमन इतना साधारण है, इतना सिंपल है कि वह किसी को भी नहीं ठग सकता, किसी को भी नहीं ठगता है या किसी को भी नहीं ठगेगा। She is too shy to talk to others. She is so shy that she can't, doesn't want to talk, want talk to others। वह इतनी शर्मीली है कि वह किसी से भी बात नहीं कर सकती है, किसी से भी बात नहीं करती है या किसी से भी बात नहीं करेगी। तो इस प्रकार इस तरह के वाक्यों को हम कांट या डजंट या डोंट या वांट के द्वारा भी हम बना सकते हैं। इस प्रकार पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों मिलाकर अगर हम रिमूवल ऑफ टू को ठीक से देख लेंगे, ठीक से पढ़ लेंगे, तो हमें पढ़ने में, हमें समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आशा है आप इस वीडियो को आसानी से अच्छी तरह समझ चुके होंगे। अगर आप में किसी तरह की कोई परेशानी है,
अगर समझने में किसी तरह की कोई दिक्कत है, आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करेंगे। फिर अगले वीडियो में हम और भी दूसरे ग्रामर के चैप्टर को लेकर उपस्थित होंगे। थैंक यू।